स्लीपर, उसके बाद 3 टायर एसी, फिर 2 और फिर 1। तो जैसे डब्बे पर बैठोगे वैसी व्यवस्था प्राप्त होगी। भगवान तो इंजन है, इंजन लगा हुआ है। ये तो आपके कर्म हैं कि किस कर्म के माध्यम से आपने किस प्रकार की टिकट खरीदी है। भाई आपके पास ज़्यादा पैसे हैं तो आप फर्स्ट क्लास में बैठे हुए हैं, आप बैठे हैं, समय पे चाय आ रही है। एक बार हम महाराज जी के साथ गुवाहाटी गए, आसाम डिब्रूगढ़ यज्ञ चल रहा था, दिल्ली से बैठे, शताब्दी चलती है वहाँ के लिए, बढ़िया वीआईपी ठाकुर जी की कृपा से महाराज जी ने टिकट करवाई। हमें पता ही नहीं लगा कि 2-3 दिन हमारे कैसे बीत गए, क्योंकि ठाकुर जी ने वैसी व्यवस्था दी थी। तो कर्मों को हम अपने क्या है पवित्र करें, क्योंकि कर्मेण जायते जंतु कर्मेणेव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेम कर्मणि वा विपद्यते। गोस्वामी जी ने भी गाया कि कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहीं तासु फल चाखा। तो फिर हम अपने आप को दुखी ना करें, अपने आप को ये ना करें कि मैंने कैसे कर्म किए हैं। माताएं गाती भी है कि आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। भगवान कहते तू मत कर। कबीर जी ने तो कहा बुरा में देखन को गया, बुरा न मिलिया कोई, जो मन खोजा आपनो मुझसे बुरा ना कोई। तो अगर हम किसी में बुराई देख रहे हैं तो सबसे बड़ी बुराई तो हमारी है। तो इस नैमिषारण्य की पावन भूमि पर शौनकादि ऋषि मुनियों ने भी इस प्रश्न को किया, क्योंकि ये संवादात्मक क्या है विषय है, तार्किक विषय है, लेकिन तर्क को हमने कुतर्क में नहीं बदलना है। शंका का समाधान हो सकता है। गोस्वामी जी ने कहा कि सठ सुधरहि सत्संगति पाई। जो सठ है वो सत्संग प्राप्त करके सुधर सकता है, लेकिन जो खल है वो कहते कभी नहीं सुधर सकता। जो खल होता है वो ज्ञानी तो होता है, कहते ये जानता तो सब कुछ है लेकिन किसी की मानता नहीं है। यही खल है कि देखो मुझे ही सब कुछ पता है। हम एक दो कोई किताब पढ़ लेते हैं, लोगों को पता लग जाता है। हम शिव मंदिर में अधिकांश लोगों को हम देखते रहते हैं, लोग क्या करते हैं, हाँ जी बिलपत्र किसी ने गलत चढ़ा दिया है, ऐसे नहीं चढ़ाया जाता, ऐसे चढ़ाया जाता है। किसी ने जल चढ़ा दिया, एक दूसरे को ही टोकना वहां पर शुरू कर देते हैं। अरे उसको पूजा करने दो, उसकी विधि है, आप अपनी विधि को अपनाओ। इसीलिए बीच की जो विधि का माध्यम आचार्य को रखा गया कि अगर आचार्य आपसे पूजा की विधि को करा रहा है तो उस विधि में किसी प्रकार की त्रुटि ना हो। जैसे मुंह और थाली के बीच में भगवान ने क्या है, इस हाथ का संबंध बनाया हुआ है। भाई हाथ नहीं होगा तो वो आनंद प्राप्त नहीं होगा। उसी प्रकार से इन पुराणों के माध्यम से हमको पवित्र करने के लिए भगवान ने ये संवाद बनाया। ये कथा भी संवादात्मक कथा चल रही है, जिसमें ब्रह्मा जी इस पुराण को नारद जी को श्रवण करा रहे हैं। नारद जी ने इस पुराण को सनकादि ऋषि मुनियों को श्रवण कराया। देखो कितना आनंद का विषय है। भागवत का आपने महात्म्य में श्रवण किया होगा, तो वो भी पद्म पुराण अंतर्गत, और जो पीछे भी है भागवत में महात्म्य, वो स्कंद पुराण अंतर्गत है। दो महात्म्य हैं। उसमें क्या हो रहा है, जो नारद जी है उनको मोह उत्पन्न हो गया। नारद जी को पता ही नहीं लग रहा है कि भक्ति के इन पुत्रों को, ज्ञान और वैराग्यों को मैं कैसे जगाऊं, कैसे इनको उठाऊं। मोह उत्पन्न हो गया। तो कहते उस विशालापुरी में गए।
उस बद्रीनाथ के पारम पावन पुण्य उस स्थान में गए और वहां पर उन्होंने क्या देखा, उन सनकादि ऋषि मुनियों को, और उन सनकादि ऋषि मुनियों ने देखा कि हे नारद जी, आप तो बड़े खिन्न मना लग रहे हो, कहां गए थे, कहां से आ रहे हो, आपको किस बात की चिंता है। और यहाँ पर सारी कथा नारद जी ने बताई और कहते इन्होंने 1 मिनट में समाधान निकाल दिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। 1 मिनट में समाधान निकाल दिया कि हे नारद, ये तो बड़ी छोटी बात है। और वाल्मीकि रामायण को आप श्रवण करिए, भगवान विष्णु के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं सनकादि ऋषि मुनि, और मार्ग में उनको कौन है, नारद जी मिल गए। नारद जी से पूछा, नारद जी कहाँ से आ रहे हो। भगवान के दर्शन करके आ रहा हूँ। क्या करने गए थे। भगवान की कथा को श्रवण किया। कौन सी कथा। बोले भगवान राम का चरित्र हमको भी सुना दो। तो जो संत होता है वो व्यर्थ में यत्र तत्र नहीं घूमता। संत का एक उद्देश्य होता है। भगवान ने यदि हमको बनाया है तो कोई ना कोई कारण के कारण ही बनाया है। अकारण किसी का इस संसार में जन्म नहीं हुआ है। लेकिन हम अपने इस समय को पहचान नहीं पा रहे हैं। जिस लक्ष्य को लेकर के हम आए हुए थे उस लक्ष्य से हम भटक चुके हैं। गरुड़ पुराण में कथा आती है कि जीव मां के गर्भ में उल्टा लटक कर जीव को कहते हुए दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, और उस दिव्य ज्ञान के माध्यम से वो भगवान का नमन करता है, भगवान की स्तुति करता है कि हे भगवान, एक बार मुझे बस आप इस गर्भ के कष्ट से